हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं परसेंटेज के पास फेल के अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करके तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। अगर 32% पा रहा है तो उसे 42 अंक ज़्यादा मिल जा रहे हैं पास मार्क से, लेकिन अगर उसे 20% अंक मिल रहे हैं तो पास मार्क से 30 अंक कम पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं ऐसे। पहले कितना दिया हुआ है 20%, और बोला है कि जब उसे 20% अंक मिल रहे हैं तो उसे 30 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब कि 20 में अगर हम 30 और डाल देंगे तो उसका पास मार्क आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 + 30, और इसी के बराबर पे हम लिखेंगे, अगर वो 32% अंक पा रहा है तो 32% में वो पास मार्क से 42 अंक अधिक पा जा रहा है। तो अगर हम 32% में 42 अंक माइनस कर देंगे तो उसका पास मार्क यहाँ आ जाएगा। दोनों का पास मार्क बराबर होगा, इसलिए हमने बराबर पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट को एक साइड करेंगे और जो अंक है उसे एक साइड करेंगे। इस उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 32 में से माइनस होगा 20, तो आएगा 12%, और 30 क्या है, इधर प्लस में है, हम उधर साइड लेके जाएंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा। तो -42 - 30 प्लस कर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 72। 12% का मान 72, तो 1% का मान 72/12। 12% का मान 72, तो 1% का मान 72/12। 72 12 से कट जाएगा तो 1% का मान आएगा 6 अंक। जब 1% का मान 6 अंक, तो 30 अंक का कितना परसेंट बनेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 30 5% बनेगा। मतलब कि अगर हम 20 में 5% और प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा पास मार्क। 20% था और 30 अंक का 5% बना, 20 में हम 5 प्लस किए तो उसका पास मार्क क्या था, 25% था। अब अगर दूसरी साइड से भी वही आएगा। 20% में अगर हम 30 अंक और डाल देते तो वो क्या होता, पास हो जाता। और अगर यहाँ वो 32% पा रहा है तो उसे पास मार्क से 42 अंक ज़्यादा मिल जा रहे हैं। तो हम प्रतिशत को एक साइड कर लेते हैं, अंक वाले को एक साइड किए। तो 32 जो है उधर प्लस में है, प्रतिशत के साइड आया तो वो माइनस हो गया। 32 में से 20 माइनस किए 12 आया, और वहाँ पे -42 था। 30 भी अगर 42 के साइड गया तो माइनस हो गया, तो प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, 72 आ गया। 12% का मान 72, तो 1% का मान 72/12, और कट किया हमने तो 1% का मान 6 आया। 1% का मान 6, तो 30 अंक का 5% बना, इसलिए हमने 20 में 5 प्लस कर दिया, तो पास मार्क आया 25%। और अगर हम यहाँ पे दूसरे साइड यहाँ पे भी रखते तब भी हमारा 25% आता, क्योंकि 42 है, 1% का मान 6 है। 42 को जब आप 6 से डिवाइड करते तो वो आता 7% बनता। 42% का मान जो है वो 7% बनता। तो 32 में से 7% अगर हम माइनस करेंगे तो तब भी वो 25 ही आएगा। 32 में से अगर हम 7% माइनस करेंगे तब भी वो 25 ही आएगा। चाहे आप जो परसेंट का मान निकल के आए आप उसे लेफ्ट साइड भी रख सकते हो, राइट साइड भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंक से फेल हो गया, तो कुल अंक क्या है। कोई एग्ज़ाम है, परीक्षा, उसमें पास मार्क जो है वो 48% है। उसमें से कोई छात्र है जो 48% में से बस 48 अंक पाया है। यहाँ पे देखिए वो 48 अंक पाया है और 48 अंक से फेल हो गया है, मतलब कि पास मार्क जो था वो 48% था, और उसमें से वो 48 अंक पाया, 48 से फेल हो गया। परसेंट का मान जो है वो 48 + 48 है।
पास मार्क उसका 48 था, पास मार्क 48 था और उसमें से वो 48% पाया। जब 48% पाया और 48 से फेल हो गया, अगर हम 48 में 48 प्लस कर दें तो उसका पास मार्क आ जाएगा, 48% के बराबर आ जाएगा। 48 + 48 96, 48% का मान 96, तो 1% का मान 96/48। 1% का मान 96/48। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल अंक क्या है। कुल अंक क्या है, 100 थे, 100 में से 48% अंक उसे चाहिए, जिसमें से वो 48 अंक पाया और 48 अंक से फेल हो गया। तो 48% का मान 96, तो 1% का मान 96/48। तो कुल अंक पूछा है, कुल अंक कितने थे, 100 थे, तुमने 100 से उसमें गुणा किया, 100 आ गया। अब इस 48 से जब 96 को कट करेंगे, 48 से 96 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 का जब हम 100 में गुणा कर देंगे, 2 का जब हम 100 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200। टोटल पूर्णांक जो था उस एग्ज़ाम का वो 200 था। पास मार्क था, पास मार्क में से वो 48 अंक पाया, 48 अंक से फेल हो गया। तो अगर इस 48 को हम प्लस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका पास मार्क आ जाएगा। तो 48% का मान 48 + 48 मतलब 96 आया। 1% का मान 96/48। तो पूछा कुल अंक 100 थे, इसलिए हमने 100 का गुणा कर दिया। जब 96 को 48 से काटा तो 2 आया, 100 का 2 में गुणा किया तो उसका पूर्णांक जो है वो 200 आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।